अरे ये गाड़ी ऊपर नीचे कहाँ हो रहा है? अरे भगवान बचाओ, आज बुआ देगा लगता है इंस्पेक्टर साहब। अरे बाप रे बाप, अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अरे वकील साहब, अरे कौन हंस रहा है? सामने आओ जरा। अरे वकील साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है और डर लग रहा है तो अलग से। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इंस्पेक्टर होके डरेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? कुछ करिए इंस्पेक्टर साहब, पकड़िए उसको। अरे महाराज दिखे जब ना पकड़े हम। एक काम करते हैं, वो जो आपका गाड़ी पीछे से आ रहा है ना, उसमें बैठ के भाग चलते हैं। चलिए चलिए आइए। ये जगह छिपने के लिए ज्यादा सही है। यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी। यहाँ हम सुरक्षित हैं। अरे हम कभी इतना नहीं भागा। अगर ओलंपिक में भागता ना तो गोल्ड मेडल लेके आता। मैं छोड़ दो। हमें माफ कर दो। तुम जो कहोगी हम करेंगे। जब तक तुम लोग चंदा को परेशान नहीं करोगे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे हम चंदा के कहो आसपास नजर नहीं आएंगे। और सुन इंस्पेक्टर, उस आदमी का खून हमने किया है, और अगर तुमने चंदा को तकलीफ दी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा, समझे? हम कभी चंदा को परेशान नहीं करेंगे। हम उसे अभी छोड़ देते हैं। लगता है चली गई। अब क्या करना है सर? अरे करना क्या है वकील साहब? चंदा को छोड़ना है। सुना नहीं क्या बोली है? अगर चंदा को परेशान किया तो जान ले लेगी। अरे सर, हम आपको मुंह मांगा पैसा दिलवाऊंगा। अरे उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। अब मैं आपसे तो क्या, किसी से भी 1 रुपया नहीं लूंगा। अरे जान है तो जान है। अपना पैसा अपने पास रखो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे बहन, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है जो तुम जैसे निर्दोष को पकड़े हैं। अरे हमका माफी दो और तुम जाओ यहाँ से और ये सब भूल जाओ। जाओ, अरे जाओ। अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे कहाँ भागे सब? आओ इधर गाड़ी के पास। गाड़ी चलाओ। चलो। अरे चंदा, चंदा, चंदा शांत। ये सब कैसे हुआ? माधव बाबू, पुलिस वालन सब अपना के डरावत रहला। अरे तुमको डराने वाला खुद डर के भाग गया। तुम कोई मामूली लड़की थोड़ी ही हो। भैया जी, चंदा कितना परेशान लग रही है। हर चल के बात करते हैं ना।
चंदा, चलो घर चलो। चलो हमारे साथ चलो। नो नो नेवर। कैसा इंस्पेक्टर है वो? एक मामूली सी लड़की को नहीं पकड़ पाया। मैडम, वो कोनो मामूली लड़की नहीं, उसने हम लोगों को बहुत परेशान किया। हम लोग खाली हाथ आ गए। और वो जो इंस्पेक्टर है ना, उसने तो जीवन भर के लिए कसम खाया है कि कभी भी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, कल के हियरिंग में अगर वीरू ने हाँ कर दिया तो मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। और रिहा होने के बाद जिन जिन ने मुझे परेशान किया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हमने तुम लोगों को चेताया था कि मंदिर के आसपास या पूजा के स्थल पे कभी भी चंदा को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। ये सारा बवंडर उसी का नतीजा है। लेकिन माताजी, ये सब तो सड़क पर हुआ, फिर भी उस शक्ति के पास अभूतपूर्व ताकत आ गई है। आज के बाद उस शक्ति से उलझने की कोशिश मत करना, ध्यान रहे इस बात का। जी माताजी, बस आपके आशीर्वाद से श्वेता के कोर्ट की सुनवाई आज अच्छे से हो जाए और वो बाहर निकल जाए। इस पाउडर को पानी में मिलाकर किसी भी तरह से उस वीरू को पिला देना। उसके बाद वो किसी भी शक्ति के प्रभाव में नहीं आएगा और सिर्फ सच बोलेगा। ये सीधा तुम्हें इसका आशीर्वाद मिला है। इसके बाद तुम्हारे किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा और तुम्हारी बेटी को जमानत मिलेगी। माताजी, अगर आपके आशीर्वाद से ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में बैठा रहूंगा। याद रहे, उस पाउडर को कोर्ट जाने से पहले ही उस वीरू को जरूर पिला देना। जी माताजी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करेंगे। बहन, हम तुमको यहाँ अकेले में इसलिए बुलाए हैं ना, एक तो बात कहना था तुमसे। जी भैया। वीरू ने चाहे हमको कुछ बोला हो, लेकिन कोर्ट में हमने हिसाब से बोलकर चंदा का जिंदगी बचा लिया। हाँ भैया, वो तो हाँ। एक तो बात और बोले। हाँ भैया। उस दिन हम जब तुमको उन लोग के साथ देखे ना, हम तो डरिए गए। हमको लगा कि अब हम फंस गए, लेकिन वीरू ने हमको बचा लिया। हम आज यही बात कहने आए हैं कि तुम वीरू को समझाओ कि कोर्ट में आज भी वह सब बोले तो कहा है कि श्वेता हमेशा के लिए जेल में रहेगी और चंदा का ब्याह माधव भैया से हो जाएगा। हाँ भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पता हो वो लोग हमारे पति के ना बहुत धमकावत बाड़े। लेकिन आप चिंता ना करी, हम उनसे कहा कि वो आपे के साथ देंगे। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी होगा। भैया। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ भैया। दीदी, कोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि श्वेता कोर्ट से आज रिहा हो जाए, तो आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। हाँ बलदेव, हम भी बेसब्री से श्वेता का इंतजार कर रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि श्वेता घर आ जाए। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। हम कुछ काम से जा रहे हैं,
आते हैं। माता बेटा, आज श्वेता के केस का फैसला आने वाला है। तुम वहाँ होगे तो उसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हमारे साथ चलो। अगर वहाँ नहीं गए तो बेटा उसका दिल टूट जाएगा। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कोनो महान आत्मा को रिहा कराने जाना है। एक बात कहें अम्मा, जब रिश्ते और विश्वास की डोर टूट जाती है तो उसमें गांठ बांधना नहीं चाहिए। कहीं से वो गांठ जिंदगी भर चुभती है, ये बात समझना चाहिए। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। भैया जी, एक बात कहें, अभी रिश्ता विश्वास का डोर सिर्फ टूटा है, अलग नहीं हुआ है। यही खातिर इसके जोड़ने का भ्रम लोगों को हो रहा है। हम तो कहते हैं हम दोनों को भी कोर्ट चलना चाहिए ताकि सामने वाला का असलियत बाहर आ सके। तो क्या चले कोर्ट? श्यामू, तुम कह तो ठीक रहे हो। एक काम करते हैं, तुम कोर्ट चलो, हम अपना काम निपटा के सीधे कोर्ट आते हैं। ठीक है भैया जी, चलो। अच्छा दीदी, अब हम भी चलते हैं। बहन एक मिनट इधर आना, कुछ बात करना है। अभी ना भैया, बाद में। अरे बाप रे, ये तो पानी में कुछ मिला रहा है। अब हम लोग को फॉर्मूला नंबर 2 पे काम करना होगा। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है? ये कोर्ट में खाने पीने को देना मना है। सर, प्यास लगी थी ना। जाओ यहाँ से। वीरू, हम श्यामू के दोस्त हैं। तुम्हें कोर्ट में इतना ही कहना है कि तुम्हें श्वेता ने ही भेजा था। और हाँ, अगर तुमने हमारी बात मान ली तो तुम्हें इस काम के लिए जितने पैसे मिले थे उसके 3 गुना मिलेंगे। चल जा बे, हट, काम कर अपना। हमने तुम्हें पॉइजन का इंजेक्शन दिया है जिसका असर 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। जो बोला है, अगर वही बोला तो तुम्हें बचा लिया जाएगा। इसके आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जीना है या मरना है। हो गया काम। शाबाश, चला चले जाइए। कांस्टेबल, मुजरिम को कोर्ट के भीतर लेकर आओ। चल ले। You may proceed. यस सर। जज साहब, पिछली बार आरोपी बीरू ने अदालत में कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया था। जज साहब, आज मैं फिर इस अदालत में इससे पूछताछ की इजाजत चाहता हूँ।
इजाजत है। पूछताछ से पहले मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा ही नाम वीरू है। हाँ सर, मेरा नाम वीरू है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुमने विंध्याचल जी की हत्या की कोशिश श्वेता के कहने पे की थी? क्या तुम आज भी अपने कथन पे कायम हो? जो भी कहना है बिना किसी दबाव के सोच समझ के जवाब देना। बात क्या है वीरू, तुम कुछ और कहना चाहते हो? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोलो वीरू, बोलो। बोलो वीरू, बोलो, क्या कहना चाहते हो बताओ। आज तुम्हारी बात पे ही श्वेता का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए आज जो कुछ भी तुम बोलना सोच समझ कर बोलना और सच बोलना। जज साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पैसे के लालच में आके झूठ बोला था। लेकिन जज साहब, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जज साहब, मेरे एक झूठ की वजह से किसी बेगुनाह का भविष्य दांव पर लग गया। जज साहब, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। जज साहब, श्वेता निर्दोष है। श्वेता निर्दोष है। मुझे शामू ने पैसे दिए थे कि मैं कोर्ट में श्वेता का नाम लूं। और सर, श्यामू ने ही मुझसे कहा था कि मेरा ऐसा करने से श्वेता चंदा और माधव जी के बीच से हट जाएगी और चंदा और माधव जी की शादी हो जाएगी। और सर, इतना ही नहीं, आज भी इन लोगों ने मुझसे झूठ बोलने के लिए कोर्ट के बाहर जज साहब मुझे जहर का इंजेक्शन दिया है। जज साहब, 2 घंटे के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। और जज साहब, मैंने मरने से पहले आपको सारी सच्चाई बता दी। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत वीरू के इलाज का आदेश देती है। सारी बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्वेता निर्दोष है। अदालत श्वेता को बिना किसी शर्त के रिहा करती है। देर से ही सही, लेकिन उसे न्याय मिला। ये अदालत वीरू की हत्या करने की कोशिश और अदालत का समय बर्बाद करने के अपराध में शामू पर मुकदमा दायर करने का आदेश देती है। जज साहब, जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, वो जहर का इंजेक्शन नहीं था, वो तो एक मामूली सा इंजेक्शन था। इंजेक्शन भले ही मामूली था, लेकिन तुमने अपराध किया है। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि शामू को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दायर करे। तब तक के लिए ये अदालत स्थगित की जाती है।